विशेष कल हम लोगों ने चर्चा की थी हमें अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है उसके लिए आत्मा का लेसन पक्का करने की जरूरत है। जिसका आत्मा का लेसन पक्का है उसकी स्थिति शक्तिशाली है। तो आत्मा का लेसन कैसे पक्का करना है उसके लिए कई बातें सुनाई थी। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति से ही हम विकार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का एक बहुत अच्छा विषय है। मुझे लगता है आज की जो बाबा की मुरली भी चली है, खास भट्टी के लिए मुरली चली। आज की मुरली में विशेष बाबा ने कई बातें, 2-3 बातें बताई। माला ऊपर नीचे क्यों होती है? क्योंकि चलते चलते क्या होते हैं, नंबर आगे पीछे क्यों होता है? क्योंकि श्रीमत प्रमाण नहीं चलते, श्रीमत में मनमत मिक्स कर लेते, इसलिए माला का मन का कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो आज इसी के ऊपर बारे में चर्चा करेंगे। तो वास्तव में हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण, स्थिति कमजोर होने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन करना। हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है श्रीमत का पालन। तो आप लोग ये बताओ, आप लोग कितना परसेंटेज श्रीमत प्रमाण चलते होंगे? बताओ 2-3 जन। आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं? हाँ, कितना? 100, 90, 95, कितना परसेंट चलते हो? हाँ बताओ। क्योंकि पता नहीं, हर एक को अपना तो पता है कि हम बाबा तो मुरली चलाता है, लेकिन कुछ कारण हम इतना नहीं चल सकते, इतना तरफ चलते हैं और इतना नहीं चलते, तो सबको पता है ना। बताओ कितना परसेंटेज आप लोग श्रीमत प्रमाण चलते हैं? हर एक अपना पर्सनल बताना है। हाँ कितना? मुझे आवाज ही नहीं आ रही क्या बात? हाँ 80%। 1% तो नहीं चलती, 1 तो नहीं होगा। कितना चलते हैं भाई लोग बताओ? 70। अच्छा, और माताएं कितना चलते हैं? नहीं कर सकते, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इतना परसेंटेज हम चलते हैं, कुछ कारण हो जाते हैं इसलिए हम नहीं चल सकते। दिल खाता ही चलना चाहते हैं लेकिन नहीं चल सकते। तो कितना चलते हैं? 50। कोई 70 बोला है, कोई 50, 60%। वास्तव में हमारे जो मार्क नंबर जो बनते हैं, जो नंबर बनेंगे अंत में, श्रीमत के आधार से नंबर बनेंगे। श्रीमत और नंबर, श्रीमत और योग, श्रीमत और स्थिति, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए अगर मुझे अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है तो श्रीमत का पालन करने की जरूरत है। लेकिन श्रीमत मतलब ये नहीं अमृत वाला उठ लिया, मुरली सुन ली, बाहर का भोजन नहीं खाया। वो श्रीमत के अंदर बहुत गहराई है, श्रीमत की बहुत गहराई है। अगर अमृत वाला उठे लेकिन झुटका लगाती हो कि आधे मार्ग कट हो गए, बाहर का भोजन नहीं खाया,
घर का भोजन खाया लेकिन बातें करते खाया और चिंतन करके खाया तो भी मार का कटोगे। मुरली सुनी लेकिन मुरली के पहले आधा घंटा योग नहीं किया, सुनी हुई मुरली को सारा दिन प्रैक्टिकल में नहीं लाया तो भी मुरली के मारकर चले गए। इतनी गहराई है। हम श्रीमत किसको समझते हैं? भरत अमृत वाला उठ लेना, मुरली सुन लेना, ड्रेस पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, और इसलिए जितना जो श्रीमत के आधार से चलता है उसके मार्ग जमा होते हैं। इसलिए हमें श्रीमत का पालन करने की जरूरत है, और जितना श्रीमत का पालन करते हैं अवस्था शक्तिशाली बनेगी। तो स्थिति कमजोर होने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन। जो श्रीमत प्रमाण चलता है बाबा उसको ही प्यार करता है। जैसे लौकिक में मम्मी बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानते, सवेरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। वो बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके जब आता है शाम को मम्मी मम्मी करके आएगा, मम्मी क्या करेगी? उसको किचन से देखेगी, मैंने उसको कहा किया नहीं किया तो बोलेगी तुम चिल्लाते में आएगी। अच्छा जाएगी जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, कहेगी तुमको मैंने इतना अच्छा कहा तुम गंदा होकर गए। अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा करके आता तो मम्मी उसको क्या करती? प्यार करती। तो मम्मी ने प्यार कब किया? जब उसने आज्ञा का। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, तो बाबा हमारी माँ कब प्यार करेगी? जब बाबा का हम कहना मानेंगे। बाबा भी रोज हमें सवेरे जल्दी उठाता है, फरिश्ता ड्रेस पहनाता है और कई डायरेक्शन देता है। बच्चे आज आत्मा समझना, आवाज बाबा भी हमें हमारी माँ क्या करते हैं? रोज सवेरे जल्दी उठाती हैं और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आज आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, ये कई डायरेक्शन दिया हमारी माँ है। और सवेरे जल्दी उठाए, हम तो चले गए बाहर जाकर के कारणे अकारणे सारा उल्टा करके आते हैं। जैसे बच्चे शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखते हैं, इसी तरह हम शाम को आकर के योग में बैठेंगे, बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम की खिड़की से देखता है। मैंने जो उसको कहा करके आया, नहीं कह क्या बोलेगा तुम चिल्लाते नहीं आएंगे। फिर कहते योग लगता ही नहीं। अगर योग नहीं लगता, दाल में जरूर कुछ काला है। इसलिए अगर मुझे बाबा से योग की अनुभूति, योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी करो और शाम को बाबा बाबा करते बैठो। अगर आपने सारा दिन श्रीमत प्रमाण नहीं चले, योग नहीं लगेगा। आपका बाबा से प्यार है, उसकी निशानी क्या है? श्रीमत का पालन करना। एक होता है पक्के बच्चे बाबा के, और दूसरे होते हैं कच्चे बच्चे। पक्के बच्चे किसको कहेंगे? जो श्रीमत को फॉलो करते हैं वो है पक्के। और कच्चे क्या है? श्रीमत को फॉलो नहीं करते वो कच्चे। कच्चे जाते त्रेता युग में, पक्के जाते सतयुग में। कई बार हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें कई भाई बहन मिलते हैं, हमारे ब्याह से उठकर देख करके कहते हैं अच्छा ओम शांति वाले हैं, कहते हम भी मानते हैं, हम भी चलते हैं। तो हमने कहा आप सेंटर पर आते हैं? नहीं, सेंटर पर नहीं आते। मुरली सुनते हैं? मुरली नहीं सुनते, लेकिन हम मानते हैं। अब इसको मानते थोड़ी करके, जैसे दुनिया में भी कहते हैं हम गीता को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान का नहीं मानते, गीता की नहीं मानते, उसको मानते थोड़ी कहेंगे। इसी तरह कई बाबा के बच्चे हैं लेकिन श्रीमत प्रमाण नहीं चलते। इसलिए अगर मुझे
स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, श्रीमत को फॉलो करना है। सीता कमजोर क्यों बनी? जब उसने श्रीमत का उल्लंघन किया तो सीता क्या हो गई? कमजोर हो गई। इसी तरह हम भी कमजोर कब बन जाते हैं? जब हम श्रीमत का, उसने भी क्या किया? श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु आया है, अगर उसको भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, बददुआई देगा। इसलिए क्या किया? उसको राजी करने के लिए रेखा को क्या किया? पार किया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं? हमको भी बाबा ने रेखा बना कर दिए हैं। बाहर का भोजन नहीं खाना है, शुद्ध भोजन खाना है, पवित्रता का पालन करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? समझो किसी रिश्तेदार के वहां गए तो उस समय याद आएगा, अरे हम तो 5 साल के बाद इनके पास आए, अगर इनका भोजन नहीं खाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। तो एक को राजी किया भगवान को, ये भी श्रीमत में क्या मिलाया? मन में। इसलिए हमें बाबा ने कहा हुआ है उसमें युक्ति से चलो। उसको कहो कि आजकल हम आश्रम में जाते हैं, वहां का ऐसा नियम है, इसलिए हम नहीं खा सकते, फल फ्रूट चलेगा, बाकी हम नहीं खा सकते, सीधा बोलो। और कई बार जाते हैं हम बाहर का नहीं, हम हाथ के बना के, हमारे हाथ में बना हुआ है, बोले नहीं हम ऐसे नियम है, पक्का बताओ। और वहां ज्ञान सुनाने का भी आपको चांस मिलेगा। इसलिए बाबा ने जो श्रीमत दी है उसका कुछ ना कुछ कारण है। इसलिए हमें श्रीमत का क्या करना है? जिसे डॉक्टर क्या करता है? दवाई देता है, लेकिन कुछ परहेज भी बताता है। देखो भाई, खट्टी चीजें मत खाना, खांसी है खट्टी चीजें मत खाना, दवाई भी खाना, दही वगैरह मत खाना। और पेशेंट क्या करे? दही भी खा रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं। इसी तरह आज हमें विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए बाबा तो दवाई तो दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, साथ में कुछ परहेज बता रहे हैं, लेकिन हम परहेज का पालन, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें परहेज का पालन करना है। परहेज का पालन आपका श्रीमत का पालन। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? लोक लाज आती है। क्या कहते हैं? लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट बोल दे मन की। ये दुनिया की कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। लेकिन यहाँ का स्लोगन अलग है। यहाँ का स्लोगन क्या है? सुनो सबकी करो श्रीमत की। हमें लोक लाज नहीं करनी। अब यहाँ आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? अरे ओम शांति भी जाते हैं, ये कोई लाइफ है क्या? खाओ पियो, कुछ फैशन करो, ये सब पे ड्रेस पहन कर रखा हुआ है, ये बाहर का भोजन नहीं करते, कोई फैशन नहीं करते, कोई लाइफ इसलिए दुनिया में आए। ठीक है, कल से क्या करो? ये आना बंद करो, बाल खोले करके, पैंट पहन करके, सिगरेट लेकर के गली में घुमाओ, तो क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार बना क्या है? कोई पूजा पाठ करो, कोई देव पूजा करो, ये क्या है? अब वो करेंगे तो भी बोलेंगे, करेंगे तो भी। इसलिए वो करो जो परमात्मा कहता है, जो हमारे गीत का है। इसलिए श्रीमत के में लोक लाज नहीं करनी है। यहाँ फिर भी यूपी में लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं। कई बार हम जब राजस्थान में जाते हैं सेंटर पर आसपास में, तो जब कई भाई बहने वहाँ क्लास में आते हैं, माता ही तो खास घूंघट लेकर के बैठेंगी। वहाँ घूंघट की प्रथा ज्यादा है। अभी कुछ साल पहले मधुबन में राजस्थान की बहुत सारी माताएं क्लास के लिए मधुबन में आई थी सेवा करने के लिए। बाबा मिलन का भी टर्न था। तो मैं एक दिन टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, तो एक माता जी टेलीफोन करने के लिए आई थी, राजस्थानी थी, वो ड्रेस पहना था, मैं पहचान लिया। फोन करने से पहले उसने तो घूंघट नहीं लिया था,
लेकिन जैसा फोन डायल करके फोन लगा, फटाफट घूंघट डाल करके घूंघट के अंदर फोन रख करके बात कर रही थी। तो फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। ससुर जी जयपुर में है और ये अबूर से बात कर रहे थे, 500 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैंने कहा ससुर जी ने वहां से तो देख तो नहीं लिया, मेरे बहुत माउंट आबू गए और बिना घूंघट से बात कर रही। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ससुर जी के लिए उसका रिस्पेक्ट है। ये घूंघट क्यों प्रथा है? रिस्पेक्ट है, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? परमात्मा। उसकी इतनी लोग ला जाएंगे। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, योग नहीं करेंगे, और वो ससुर जी के कोई लोक लाज नहीं है। और एक जन्म के ससुर जी की, इसलिए अगर लोक लाज करनी है किसकी करो? एक बाबा की। हमें किसी देहदारी की लोक लाज नहीं करनी। लोक लाज के कारण हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए नियमों प्रमाण हमें चलना है। हम जब 7वीं कक्षा में थे, हमको एक लेसन था। एक बाप और बच्चा गधा खरीद करने गए थे मार्केट में। जब गधा खरीद करके आए तो जगह जगह पर लोग बैठे थे, वो पत्ते खेलते बैठे थे। तो बाप और बच्चा जा रहा था, लोग हंसने लगे, कमाल है, तुम लोगों ने गधा खरीद क्या पैदल चलने के लिए लिया? तो बेचारा छोटा बच्चा है, बाप को कहा तुमको शर्म नहीं आती, छोटे बच्चों को पैदल लेके जा रहे गधा होते हुए भी। तो लोक लाज से ऊपर के उन्होंने क्या किया, उस बाप ने बच्चों को गधे पर बिठाया, चल पड़े। आगे गए, दूसरे लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है और बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती? तो बच्चा उतर गया और बाप बैठ गया। आगे गए, तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, तुम लोगों ने गधा क्या पैदल चलने के लिए लिया? दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, दोनों भी गधे पर बैठे, क्या गधे को मारना है क्या? अब दोनों भी उतर गए। उन्होंने क्या किया, एक रस्सी ढूंढी, रस्सा ढूंढ करके आगे के पाँव पीछे के पाँव बांध दिया और एक डंडा ढूंढ करके डंडे को डाला पाँव के अंदर से और गधे को कंधे पर उठा करके चल पड़े। अब गधा तो उल्टा हो गया, उसको परेशानी होने लगी, वो पाँव हिलाने लगा। तो हिलाते हिलाते एक नदी क्रॉस करके जा रहे थे, तो हिलाते हिलाते उनका रस्सा टूट गया और गधा नीचे गिर करके पानी में गिर गया, बह के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। इसलिए अपना खुद का भी दिमाग लगाना है। इसलिए आज कभी कभी हम जब ज्ञान में चलते हैं, लोग बोलेगा अरे तुम ये ऐसे करते हो वैसे करते हो, और ये करके हम क्या करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं। और इससे क्या हो गया, समझो नियमों का उल्लंघन किया, पाप कर्म हुआ, धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी। कोई आएंगे, धर्मराज इनको छोड़ो, हमने इनको चिढ़ाया था इसलिए इन्होंने नियम को तोड़ा था, आएगा कोई? इसलिए हमें नियम के लिए कभी भी नियमों का पालन करना है, इसको तोड़ना नहीं है। तो जितना हम श्रीमत का पालन करेंगे हम शक्तिशाली हैं। जो जो बाबा का नियम है, क्योंकि यहाँ जो भी बाबा ने आपको नियम दिए हैं, ऊपर कंप्यूटर लगा हुआ है। आप जो भी समझो, आज आप अमृत वाला उठा तो आपके खाते में आपका मार्क जमा हो गया। आपने मुरली सुनने के लिए आए, आपका मार्क जमा हो गया। आपने कुछ सेवा की, मार्क जमा हो गया। आपने बैच पहना, मार्क जमा हो गया। नहीं पहना, मार्क कट हो गया। जो आप नहीं करे, मार्क कटते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहे हैं। हम तो सोच रहे कि हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन मार्क कम क्यों? क्योंकि आपने नियमों का पालन नहीं किया। जिसे परीक्षा में बच्चा जब फेल हो जाता है लास्ट में, वार्षिक परीक्षा में, तो टीचर फेल नहीं करता। समझो 35 के बजाय उस बच्चे को 33 मार्क है, 2 कम है, तो टीचर फेल नहीं करेगा। वो पूरा साल का रिकॉर्ड देखता है, ये रोज आता था, इसने कभी झगड़ा किसी से नहीं किया, उसका टीचरों के पास सारा रिकॉर्ड होता है। ये सबका कहना मानता था, ये अच्छा था, तो 33 के बजाय क्या बोल देगा, 35।
अगर वो बच्चे का वो रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो कहेगा जाने दो, ये ऐसा ही है, फेल कर देगा। इसी तरह अगर हम अंतिम समय में हम फेल हो जाएंगे तो बाबा क्या करेगा, पूरा ब्राह्मण बनने के बाद का हमारा पूरा रिकॉर्ड देखेगा। ये रोज यूनिफॉर्म में आता था, पैंट पहनता था, ये करता था, तो 33 के बजाय ये हमारे मार्क वेस्ट नहीं जाते, ये मार्क हमारे जमा होते। इसलिए बाबा कहते बच्चे नियमों का उल्लंघन नहीं करो, लोक लाज नहीं करो। दूसरा नियम क्यों टूटता है? डोंट केयर चलता है। कोई चाहता नहीं कि हम भूल जाए, लेकिन डोंट केयर करते हैं। डोंट केयर कर्म करने से भी हमारे विकर्म बन जाता है, इसलिए डोंट केयर नहीं करना है। जैसे एक महाभारत में दिखाते हैं, भीष्म पितामह पांडवों के शेर पर पड़ा था, तो कृष्ण उनको मिलने के लिए आता है। तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है कि भगवान मुझे सजा क्यों? कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा कुछ? कहता नहीं मैंने कुछ नहीं गलत किया। देखो कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में ये दृश्य दिखाई पड़ा, वो राजा थे कई जन्म पहले, और रथ में बैठ करके कहीं जा रहे थे, तो चलते चलते एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, और उनको लगा रथ के नीचे सांप ना आ जाए और मर ना जाए, तो इसीलिए क्या किया, भीष्म ने रथ को रोका और उसके बाद तीर निकाला, सांप को उठा करके बाजू में फेंक दिया। मारा नहीं उसको, बचाया। लेकिन जब फेंका वो कहाँ गिर गया, क्या हुआ वो देखा नहीं। फेंक दिया, सांप को फेंकने के बाद वो ऊपर से जोर से गिरा, नीचे कांटे थे, बबूल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, तो सांप ऊपर से नीचे गिरा और उस कांटों के ऊपर गिरा, कांटे मुलायम सांप के अंदर चुभ गए और वही तड़प तड़प करके मर गया। उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के शय पर दिखा था, अनजान से, कोई जानबूझ करके नहीं किया। तो इसी तरह अगर हम भी कोई चाहते नहीं कोई गलत कर्म करे, लेकिन अनजान से कई भूले हो जाती है, इसलिए उसका भी विकर्म बन जाता है। इसलिए कई हम किसी को बोलना नहीं चाहते, लेकिन अनजान से बोल दिया, वो दुखी हो गया, परेशान हो गया। ऐसे छोटे छोटे कर्मों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए नियमों का उल्लंघन नहीं करना। कई भाई बहन नियमों प्रमाण चलते हैं, लेकिन कभी कभी नियमों को भी बात को उल्टा कर लेते हैं, भाव को चेंज कर लेते हैं नियमों का, और इसलिए उस नियमों का उल्लंघन हो जाता है। समझो कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। अब कोई माता क्या करेगी, समझो पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, क्लास में आने का समय आ गया, तो कोई माता जी अपने पति को बोलेगी भाई जी चलो जल्दी क्लास में, तो होली पूरी हो जाएगी। अगर यही बात कोई पड़ोसी सुन लेती है, उनको लगेगा ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं, और कभी जाकर के आप उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है आप चलो ना, वो कहेगा हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की उन्होंने बात सुन ली, अब तब से उन्होंने बुद्धि में डाला है अगर हम इनके ज्ञान में चलेंगे हमें भी अपने पति को क्या बनाना पड़ेगा, भाई जी बनाना पड़ेगा। तो उस आत्मा को ज्ञान में चलाने से आप वंचित हो गए, ये भी आपका छोटा सा विकर्म बन गया। आपका भाव नहीं था, आपने नियमों का पालन किया, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा कि आपने पति को भाई जी बोलो। बाबा का उस श्रीमत के पीछे का भाव क्या है, जैसे भाई और बहन की जो दृष्टि है, वृत्ति है, वो अपने पति के साथ बना, ये भाव है। अब दृष्टि वृत्ति कुछ और कहने में भाई जी बोला, फायदा क्या हुआ। कभी कभी बाबा ये भी शब्द यूज करता है, बच्चे देह सहित संबंधी को भूल जाओ। तो कईयों को लगता है ये जो भी दुनिया वाले अज्ञानी है, बाबा कहते हैं भूल जाओ, तो कई तो अपने रिश्तेदारी के पास 5-5, 6-6 साल जाते ही नहीं, और उनको लगता है हम नियमों का पालन करें। बाबा ने कहा कि भूल जाओ, और याद हमेशा बुद्धि में तो याद है,
हमारे सबको कहेंगे हमारे रिश्तेदारी बहुत बड़े हैं, उनके 5-6 ट्रक भी हैं, बड़े बिजनेस वाले हैं, ये हैं, हमेशा याद रखते हैं, लेकिन जाते आते नहीं है। और कभी 10-12 साल के बाद कभी जाएंगे और जाकर उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, सत्युग आने वाला है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, परमात्मा धरती पर आए। वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा, लेकिन क्या है, हमको टाइम का है, उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा है, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा।